अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप फील बी फाइन। ऐसी खुश रहिए, हंसते रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में याद रखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से मेरा चैनल रिजेक्ट हुआ, कितने अरसे बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया और मैंने कौन सी ईमेल सेंड की जिस वजह से उन्होंने फ़ौरन ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ कर दिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 15 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था और इन्होंने बताया कि यूअर चैनल इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। मीन कि इन्होंने मेरा चैनल रिजेक्ट कर दिया, मोनेटाइज नहीं किया। ठीक है, और जब मोनेटाइज ना करे, रिजेक्ट कर दे, तो उसके 1 मंथ के बाद दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब उन्होंने मेरा चैनल रिजेक्ट किया तो यहाँ पे डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें बता देती कि आप अपनी फ़लाँ वीडियो डिलीट करें, अपने जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह अपना सेट करें। तो हमें पता नहीं चल रहा होता था कि हमने क्या करना है, कौन सी चीज़ डिलीट करनी है और कौन सी चीज़ रखनी है, क्योंकि वो कोई एक चीज़ तो बताते नहीं है कि ये चीज़ डिलीट कर दें या ये चीज़ रख लें। तो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पे मेरा चैनल रिजेक्ट हुआ और उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 मंथ में मैंने अपने चैनल को ग्रो किया। ठीक है, ग्रो कैसे किया, मैंने अपना टाइटल, थंबनेल वगैरह कैसे लगाया, सारा कुछ और किस तरह से अप्लाई किया, ये देखिए 23 सितंबर को दोबारा मैंने अप्लाई किया था। 23 सितंबर को जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यूर यूट्यूब चैनल टेक बाय मैविश हैज़ बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड इज़ नाउ एबल टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब। मीन कि उन्होंने मेरा चैनल मोनेटाइज कर दिया। अब कैसे मैंने 2 दिन में ये मोनेटाइज करवाया, हुआ ऐसे कि जब मैंने 20 सितंबर को, मैंने 20 सितंबर भी क्या, 20 सितंबर की रात को मैंने अप्लाई किया था, तो 20 डेट तो निकाल ही दें, समझ लें कि 21 को किया। ठीक है, जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे 21 को कोई रिप्लाई नहीं आया, 22 को भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने क्या किया कि 23 को मैंने उनको एक ईमेल सेंड की। ईमेल यहाँ पे है, ये देखिए, मैंने उनको ये ईमेल सेंड की। अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब नेम इज़ टेक बाय मैविश। आई हैव माय ओन वीडियोस विद माय वॉइस ओवर एंड क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, वी रिकॉर्डेड। आई रीअप्लाइड, मतलब मैंने रीअप्लाई किया था तो मैंने रीअप्लाइड लिखा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ अप्लाइड लिखना है। ठीक है, रीअप्लाइड माई चैनल एंड आई रिक्वेस्टेड प्लीज़ अप्रूव माई चैनल एंड गिव मी अ चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूर प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये जो लास्ट में मैंने चीज़ लिखी है, गिव मी अ चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूर प्लेटफॉर्म, इस चीज़ में बड़ी समझने की पावर है। जैसे हम उनको कह रहे हैं कि हमें एक मौका दें अपने प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने के लिए, मतलब उनको शो कर रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम आपके यूट्यूब टीम का एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो उनको खुद ही समझ आ जाता है कि ये कोई फेक बंदा नहीं है, ये वाकई ही मेहनत कर रहा है और हमारे जो टीम है उनका हिस्सा बनना चाह रहा है। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म का। तो ये चीज़, ये ईमेल आपने कर देनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ईमेल की है उसके बाद तकरीबन आधा घंटा लगा है, मैं सो गई हूँ। उसके बाद जो सच्ची बात बताऊँ तो मैं सो गई हूँ और उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना चैनल, जो फर्स्ट मेरा चैनल था ना, वो मेरा चैनल मोनेटाइज के करीब था, तो वो मेरा चैनल हैक हो गया था और मुझे इतना दुख हुआ था, इतना दुख कि हाय अल्लाह, मैंने इतना ज़्यादा काम किया और मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया। किसी गेम वगैरह कोई बच्चों ने डाउनलोड कर दिया, कोई ऐसा इशू हो गया था जिसकी वजह से वो चैनल उठ गया था। और उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके ये चैनल बनाया और जब ये चैनल बनाया तो ये चैनल भी रिजेक्ट हो गया। और मेरे तो एक बार मुझे इतना ज़्यादा दुख लगा था ना इस चीज़ का, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि रिजेक्ट हो गया है तो अब मैं क्या करूँ। फिर मेरी कुछ मिस्टेक थी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो जब मैंने गौर किया तो मेरी कुछ मिस्टेक थी, जो मैंने गूगल से उठा के अपने थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह जो मैंने लगाए थे उसमें मेरी कुछ मिस्टेक आ रही थी। मैंने वीडियो कोई भी नहीं डिलीट की। और अगर आपको लगे कि अगर मीन के वो कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दे, तो आपने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी। हो सकता है कि आप जो वीडियो डिलीट करें वही वायरल होने वाली है, वही रैंक होने वाली है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। कोई भी वीडियो आपने डिलीट नहीं करनी, सबसे पहले ये नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये मेरी जो लास्ट वाली वीडियोस है ना, यहाँ पे जो थंबनेल लगे हुए हैं इनमें मेरी मिस्टेक थी कि मैंने थंबनेल जो थे, जैसे ये अभी लिखा हुआ है लास्ट वाला FB वाला, ठीक है, इसका एक पार्ट जो था मैंने खुद लगाया था और एक पार्ट जो है वो मैंने गूगल से उठा के लगा दिया था। इसलिए मेरा रीयूज़ कंटेंट आ रहा है। मीन के आपने किसी की कोई चीज़ उठा के लगाई है, मतलब कॉपी की है, तो ये वाला इशू मेरे चैनल पे आ गया। ठीक है, ये जो लास्ट वाली वीडियोस थी इनमें से किसी किसी पे ये थंबनेल का इशू आ रहा था कि मैंने ये थंबनेल लगाए हुए थे। इसके अलावा मैंने ये देखें, इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ डिस्क्रिप्शन, इसको स्टॉप कर दूँ और ये देखें डिस्क्रिप्शन।
यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में ये बताना है आपने कि आप किस चीज़ की वीडियो बना रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट और ऑन ईमेल एंड नंबर। मतलब आपने डिटेल से यहाँ पे शो करना है कि आपने किस चीज़ पे वीडियो बनाई है। इससे आपकी वीडियो जो है इस पे इशू नहीं आता और वीडियो भी रैंक होती है, ये देखिए। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने फेसबुक, टिकटॉक वगैरह जो भी आपने अकाउंट बनाया हो उसका आपने यहाँ पे लिंक लाजमी देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिंक देंगे मतलब कहेंगे स्टे कनेक्टेड, तो आपके चैनल पे इशू नहीं आएगा। उन्हें पता होगा कि ये रियल बंदा है, फेक काम नहीं कर रहा। अगर आप कोई भी अपना कोई कॉन्टैक्ट नहीं दोगे, अपना फेसबुक अकाउंट या स्नैक वीडियो अकाउंट कुछ भी नहीं दोगे, तो उन्हें लगेगा कि किसी की वीडियो आप उठा के दे रहे हो, वहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो और आपका कोई ना कोई इशू, आप फेक बन रहे हो। ठीक है, आपने जो भी करना है ओरिजिनल करना है और यहाँ पे कोई ना कोई लिंक लाजमी देना है कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। आप अपना नंबर नहीं देना चाह रहे, ना दें, आप इस तरह से फेसबुक अकाउंट दे दें। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे नीचे मैंने टैग्स लगाए हुए हैं, ये टैग्स आपने लाजमी लगाने हैं। ये टैग्स आपने ऐसे लगाने हैं कि किसी बहुत बड़े चैनल के टैग उठा के आपने नहीं लगा देने, कॉपी करके नहीं लगाने। ये भी एक मेरी मिस्टेक थी, जो बहुत बड़े चैनल थे मैंने उनके टैग्स उठा के अपने लगा दिए और उनकी वजह से इशू आ गया कि मैंने किसी के टैग्स कॉपी किए। तो अपने टैग्स आपने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लगाए हुए हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद जो मेरी मिस्टेक थी, ये जो टाइटल मैंने दिया है ना, फेसबुक डार्क मोड एक्टिव और चेंज फेसबुक पासवर्ड और फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये वाले जो टाइटल है ना, ये आपने देखने हैं, किसी की कॉपी करके ना लगाएं। ये भी मैंने वहाँ पे सर्च किया और जिसके जो मुझे शो हो रहे थे ना, मैंने वो कॉपी करके उठा के लगा दिए, तो ये भी मेरे इशू आ गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल को रैंक करना चाह रहे हैं ना, वायरल करना चाह रहे हैं, तो आपने शॉर्ट वीडियो लाजमी डालनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे 1 साल हो गया चैनल पे और मुझे नहीं इस चीज़ का पता था और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है। और जब मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो डालनी शुरू की है, तब जाके मेरा चैनल कुछ ना कुछ रैंक होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये टिप्स पहले ही बता दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो अगर आपकी ये इशू आ रहा है तो आपने ये सारी चीज़ें सेट करनी है। ठीक है, सेट करने के बाद ही आपने अप्लाई करना है। टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और थंबनेल पे लाजमी ध्यान देना है। इन चीज़ों की वजह से ही मसला आता है। और दूसरी बात ये है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही थी, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो शायद आपको आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो डाल रही थी, जिस वजह से उन्हें लगा कि मैं फ़ेक वीडियो डाल रही हूँ। तो फेक वीडियो मैंने अपनी एक वीडियो में यहाँ पे शो भी किया उन्हें कि मैं अपनी फ़ेक वीडियो नहीं डाल रही, मीन कि मैं उनके सामने फेस वाली वीडियो, ये देखिए करंटली इन एलिजिबल चैनल, इसको मैंने इसमें अपने फेस को शो किया और उन्हें बताया अपने सारे डिटेल में अपने चैनल को कि मैं फ़ेक वीडियो नहीं डाल रही, मैं खुद से अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, खुद से अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप भी उन्हें बताएं इस तरह से। अगर सामने नहीं भी आना चाह रहे फिर भी डिटेल से बताएं और उसके बाद उन्हें कंफर्म हो जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें तो अपने चैनल पे लाजमी ईमेल कर दिया करें। जब ईमेल सेंड करते हैं उनके पास ईमेल जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में पड़ा हुआ है और उसको मोनेटाइज करना है। ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।